हेलो क्लास, ये पार्ट 1 है क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम दो चैप्टर्स कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास था नंबर सिस्टम, और चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोनों ही चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स में आप ध्यान से देखो तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास बना हुआ है दो टर्म्स से, पॉली और मियर्स। मियर्स का मतलब होता है टर्म्स और पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, या बहुत सारे कह सकते हैं या मैनी कह सकते हैं। आप इसको कह दो मैनी। तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो जाएगा कि एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। क्या है हमारे पास बहुत सारी टर्म्स का क्या है कंबाइंड फॉर्म में अगर मैं उसे लिखता हूं तो क्या कहलाएगा मेरे पास पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। पॉलिनोमियल्स में करने से पहले, पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले पता होता है कि फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या क्या है। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है हमारे पास? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहले एडिशन, उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ हमारे पास डिवीजन। ये तो हमारे पास 4 हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हमें यूज करने होते हैं, जो हम हमेशा यूज करते हैं। ध्यान रहे जब किसी भी टर्म्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग अलग करते हैं, जब किन्हीं टर्म्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग अलग करते हैं तब वो टर्म्स हमारे पास एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म इस तरीके से कहला सकती हैं। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है जैसे 2 × 5, तो ये दो अलग अलग टर्म्स नहीं है, ये केवल एक टर्म है। 2 × 5 = 10 आ जाएगा क्योंकि आंसर। अगर मैं लिख दूं x + y, तो ये दो अलग अलग टर्म है। जैसे मैं लिख दूंगा 5x + 10 या 5x + 10 लिख देते हैं, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, क्योंकि एडिशन ने इसको अलग किया हुआ है। जैसे मैं लिख देता हूँ 3x - 7y, तो यह सब्ट्रैक्शन इन दोनों को अलग अलग किया हुआ है। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3x का मतलब क्या हुआ? 3 × x, तब जाके वो बन गया क्या? 3x कंप्लीट नंबर बन गया। अगर यही x/3 होता तब भी हमारे पास क्या कहलाता है? एक ही टर्म कहलाती। तो मीन्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं। टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या यूज होता है हमारे पास? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इससे हमारे पास बनती है एक टर्म है, दो टर्म्स है, तीन टर्म्स है, 4 टर्म्स है। अगर मैं कहूँ तो इस बात को समझने के लिए, अगर मेरे पास x × y × z × w 4 अलग अलग वेरिएबल्स भी हैं और वो चारों का मल्टीप्लाई में है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? केवल एक होगी, क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन कितना है? सबसे बाहर एक एडिशन का साइन होगा, तो एक एडिशन पे एक टर्म कहलाएगी। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा x y z w, ये इसका आंसर होगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एक सिंगल टर्म हो जाएगी। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि जो टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन करता है, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इसी की बदौलत हमारे पास टर्म्स क्रिएट होती है कि एक टर्म है, दो टर्म्स है, 5 टर्म है, 50 टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स है वो तो है इस तरीके से। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड करना काम करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक, पहली बात तो हुई ये। इसके अलावा 2 टर्म्स और पता होनी चाहिए आपको कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा, वहाँ भी हमें सिखाया जाता है कि पॉलिनोमियल्स, या फिर हमें सिखाया जाता है अलजेब्रा। उसमें बताया जाता है कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो कॉन्स्टेंट्स वो टर्म्स होती हैं या ऐसे कोफिशिएंट्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? दोज है फिक्स्ड वैल्यूज। और ये फिर इस तरीके से वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? दोज है वेरिएंट वैल्यूज। वेरिएंट कह लो, डिफरेंट कह लो, ये क्या होती हैं? वेरिएबल वैल्यूज होती हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं बात करूं 5 की, 5 अगर मैं किसी टर्म के साथ एडिशन में लिखता हूं तब भी इसकी प्लेस जो वैल्यू होगी, जो फेस वैल्यू जो होगी, तब भी 5 होगी। अगर ये डिवाइड में है तब भी 5 ही रीड होगा। अगर 5 मतलब ये अपनी पोजीशन के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। बट अगर मैं बात करूं कि x + 5 = 8, x में क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए? सिंपल सी बात है, 3 ऐड कर देंगे। बट अगर जैसे ही ये सिचुएशन चेंज करके मैं 10 कर दूंगा, तुरंत x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। किसमें? 5। x + 5 क्या हो जाएगा? 10 है, तो क्या हो जाएगा? 5 + 5। अगर ये होता -2,
तो x में क्या ऐड करें कि आंसर में हमारे पास माइनस का 2 आ जाए, तो मैं -7 ऐड करता हूँ। मतलब x की कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो ये क्या है, वेरिएबल वैल्यूज हैं। वेरिएबल्स में हम जनरली अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, अल्फाबेट्स A to Z, जितने भी अल्फाबेट्स हमारे पास सारे यूज करते हैं हम। सिंबल्स का यूज करते हैं, धीरे धीरे आपके पास सारे आ जाएंगे, जैसे अल्फा बीटा गामा, अभी तो नहीं आए होंगे बट धीरे धीरे आपके पास ये वैल्यूज भी आ जाएंगी। और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या है, जो फिक्स टर्म्स है, +2 -7 3/5, ये जितने भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक, अब बात कर देते हैं कोफिशिएंट्स की। एक टर्म आती है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट निकालने के लिए पता होना चाहिए किसका कोफिशिएंट निकालना है। सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है 3x² +5x लिखा हुआ है, ये कोई पोलिनोमियल है। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा पोलिनोमियल है, वो बाद में देखेंगे। सपोज करो मेरे पास कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है 3x² + 5x, वो मेरे से कहता है कि x का कोफिशिएंट बताओ। ध्यान से देखो कि यहाँ पर दोनों जगह x लिखा हुआ है बट x की पावर्स अलग अलग है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है। उसने कहा हमसे कि x का पोलिनोमियल, x का कोफिशिएंट बताओ। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि x कहाँ है। मैं जब यहाँ आया तो मेरे को यहाँ x तो दिखाई दिया बट x दिखाई दिया मुझे पावर 2 के साथ, तो ये वो चीज़ नहीं है जो मेरे को फाइंड आउट करनी थी। मुझे क्या कर रहा था, x कहाँ गया था, तो x कहाँ है, x ये है। x के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई में है, मीन्स एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं एडिशन के बाद या अगले साइन तक x के साथ जो भी चीज है वो सब क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। अगर यहाँ पर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है +5 विद साइन आपको लेना है। ध्यान रहे कोफिशिएंट x के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई में है वो पूरा क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर x के साथ +5 मल्टीप्लाई में है इसलिए +5 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3y(x²), तो मुझसे कहा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3y, तो +3y क्या हो जाएगा मेरे पास, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा आपके पास दो टर्म्स और पता होनी चाहिए आपको, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। देखो 2 + 3 ऐड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइक है। बेशक वो इंटीजर्स हैं दोनों, भाई 2 भी इंटीजर 3 भी इंटीजर, दोनों एक ही कैटेगरी से है ना, दोनों इंटीजर की कैटेगरी से हैं, तो ऐड हो गए। अगर बात करूं 2x + 3x, इनका भी आंसर कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ये भी दोनों ऐड हो गए क्योंकि ये जिस भी कैटेगरी से है वो x वाली कैटेगरी से है, मींस x की पावर 1 कैटेगरी से है। बट अगर यहाँ पर तुरंत 2x अगर 3x² होता तो ये ऐड नहीं हो पाते, यही आंसर हो जाता, तब हमारे पास यही आंसर रह जाता। क्योंकि यहाँ पर ये जो पहला टर्म है वो x कैटेगरी से है, x की पावर 1 से, और जो दूसरी टर्म है वो x² वाली फैमिली से है, मीन्स उसकी कैटेगरी अलग है। मीन्स लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल्स या जो एक ही फैमिली से होते हैं, और अनलाइक टर्म्स वो हैं जो अलग अलग फैमिली से होते हैं। ध्यान रहे अलग अलग लाइक टर्म्स जो होती हैं, अनलाइक टर्म्स जो होती हैं वो कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर वेरिएबल्स के रूल के हिसाब से, जो हमने एक्सपोनेंशियल पावर्स पढ़ा था उस रूल के हिसाब से वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाती है। बट अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इतना ही था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा, पॉली मीन्स मैनी और मियर्स मीन्स टर्म्स। ये क्या होता है, सिस्टम होता है, कलेक्शन होता है उन टर्म्स का जो विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन वहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे 3x² + 5x + 2, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, क्योंकि ये 3 एडिशन साइंस के साथ यूज हो रहा है, 1 एडिशन 2 एडिशन 3 एडिशन। ठीक, उसके अलावा 5x - 7, ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पर एक एडिशन का साइन है, एक सब्ट्रैक्शन का। मैंने भी बताया आपको कि प्लस या माइनस ही वो दो सिंबल्स हैं जो टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 2 टर्म्स हुई। अब इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल्स किसी भी वेरिएबल्स का हो सकता है। ठीक, पावर ऑफ वेरिएबल्स of polynomial must be integer।
पावर कैसे होनी चाहिए, सॉरी मस्ट बी इंटीजर नहीं, मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पर इंक्लूडिंग जीरो आएगा। जो पावर होगी वो कैसी होगी किसी भी वेरिएबल की, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा इंक्लूडिंग जीरो। यहाँ पर मिलेगा तो आपके पास इंक्लूडिंग जीरो। ठीक, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो मैक्सिमम पावर होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहे हैं, मींस आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज क्या उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी पावर्स कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए इंक्लूडिंग जीरो। और जो मैक्सिमम पावर होगी वही क्या हो जाए कहलाएगी, हमारे पास उसकी डिग्री कहलाएगी। अब हम ये बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है या उसके नाम कैसे कैसे दिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल डिवाइडेड है टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स कैसे है वो भी मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन का साइन या एडिशन का साइन टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कितनी टर्म्स है उसके हिसाब से पॉलिनोमियल के नाम है। अगर सिंगल टर्म है, मीन्स अगर एक ही टर्म है केवल, तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल, मोनोमियल्स। और एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे केवल 7x लिख दूं, जैसे केवल 5 लिख दूं, x की पावर 0 मानी जाएगी यहाँ पर। जैसे हम केवल -7 लिख दें, ये जो हमारे जो एग्जांपल होंगे किसके होंगे, मोनोमियल्स के होंगे। दूसरी बात, अगर 2 टर्म्स आ जाए, 2 टर्म्स को क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 7x² + 2 5x + 4, ये क्या एग्जांपल हो जाएंगे, ये बाइनोमियल्स के एग्जांपल हो जाएंगे। और थर्ड हमारे पास हो जाएगा 3 टर्म्स अगर आ जाएंगे, 3 टर्म्स, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 7x² + 5x - 7, या फिर 3x³ + 2x + 4, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, पूरे ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रिनोमियल्स, वो बात की बात है, इतना ही करेंगे। उसके बाद हम अगर 3 के ऊपर आते हैं तो हम सबको पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरी बात, ये होते हैं पावर्स के ऊपर। ठीक, इनके नाम आते हैं पावर्स कह लो या डिग्री कह लो या आप एक्सपोनेंट्स कह लो। दूसरे नाम होते हैं एक्सपोनेंट्स के ऊपर। ठीक, अगर किसी वेरिएबल के अंदर, सॉरी अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर आपके पॉलिनोमियल की 1 है, अगर आपके पास में वेरिएबल की फॉर्म में लिखा होगा, अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर इज 1, दिस इंप्लाइज वो कैसा होगा, लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 7x + 6, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। जैसे 3x, जैसे -7y, y की वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, वो क्या है, पावर क्या है, पावर 1 है, तो उसकी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा हमारे पास, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम बोलेंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक, ठीक है, कहलाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जैसे 3x² + 2x + 4। थर्ड हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक, अगर मैक्सिमम पावर कितनी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, जैसे 3x³ - 7x² + 2x + 4। ठीक, इस तरीके से हमारे पास टर्म्स के बेसिस पे नाम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पावर्स के बेसिस पर होंगे। कोफिशिएंट आपको बता ही दिया, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म। ठीक है, इतना ही होगा। एक चीज बेसिक बता दें, ध्यान रहे कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर्स लिखी जाएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उसके बाद मीन्स कुल मिलाकर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 3x⁻6, 5x⁻4 + 2x³ - 2x + 3x³ -7 इस तरीके से अगर है तो ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि इसकी सारी पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये 6, ये 4, ये 1, ये 6, 3, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 0 पॉलिनोमियल तो है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखेंगे हम, उसके बाद छोटी 5 होनी चाहिए थी, बट क्योंकि 5 यहाँ पर है नहीं तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। फिर 4, और अगर आपको ज़्यादा मन है लिखने का तो हम उसको लिख सकते हैं 0 × x⁵, क्योंकि
वो जीरो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो इसलिए वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ बताया जा रहा है। उसके बाद डिग्री जोड़ना 4, फिर आएगा 3 इसके बाद नहीं आएगा, इससे पहले आएगा, तो ये आएगा 3x³ प्लस 2x माइनस 6। स्क्वायर आना चाहिए बट स्क्वायर है नहीं, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कीजिए। हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपने 2.1। इतना नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको उसने 5 पार्ट्स दिए और आपसे चाहता है कि ये पता करना कि क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं, साथ ही साथ क्या ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं। मीन्स वेरिएबल तो कुछ भी हो, एक्स हो, वाई हो, टी हो या जेड हो या डब्ल्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक पॉलिनोमियल के अंदर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। मतलब अगर एक्स का पॉलिनोमियल है तो उसमें केवल एक्स की टर्म्स होनी चाहिए, अगर वाई का पॉलिनोमियल है तो इसमें केवल वाई की टर्म्स होनी चाहिए। तो हम वही चेक करते हैं क्या ये पांचों में से सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन कौन सा है। अगर बात करो पहले वाले की, तो इसमें सारी टर्म्स एक्स की हैं, यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब एक्स की पावर 0 होगी। फिर चेक करते हैं क्या ये सारी पॉजिटिव इंटीजर्स पावर्स हैं, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, तो पावर्स क्या है, पॉजिटिव भी हैं। सिंगल वेरिएबल केवल एक्स भी है, साथ ही साथ ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसमें नहीं होना चाहिए था। तो ये क्या होगा, ये एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। बात करें हम दूसरे की, तो वाई स्क्वायर प्लस √2। वाई स्क्वायर के पास बात जैसे वाई की टर्म्स आनी चाहिए थी, बट ऐसी कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं कि सारी टर्म्स वहाँ मौजूद होनी चाहिए। हो सकता है कि वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया हो, क्या पता वाई का कोएफिशिएंट 0 रहा हो, इसीलिए वाई की टर्म्स वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। बट जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। सिंगल वेरिएबल दिखाई दे रहा है वाई, और वाई के साथ कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो पॉजिटिव इंटीजर्स वाले कंडीशंस को फुलफिल ना करिए। रूट का नंबर जो है वो कोफिशिएंट है, और हमने कहा कोफिशिएंट कुछ भी हो, वो जो वेरिएबल्स की जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो ये भी क्या होगा, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिंगल कह लो या वन वेरिएबल कह लो, आप वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें इसकी, अगर आप ध्यान से सोचो कि मैंने आपको कई बार बताया कि रूट का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, पावर 1/2। तो मैं इसको अगर और सही से लिखना चाहूँ तो ये लिखा जा सकता है 3 की पावर 1/2 प्लस t इंटू √2। तो कोई इस वाले रूट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट का नंबर है वो कोफिशिएंट पे लगा हुआ है, उससे कोई लेन देना नहीं है। बट इस वाले पावर पे यहाँ में आ रहे वेरिएबल की पावर क्या हो गई है, 1/2, और 1/2 कहीं भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। 1/2 एक रैशनल नंबर है, हैंस ये क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर ठीक नहीं है। मैं इसको अगर सोल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। जब पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। हमने एक्सपोनेंट में पावर्स वाले में पढ़ा था, जो लास्ट सेक्शन में किया था 1.6 में तब भी। तो यहाँ पर क्या हो गई, पावर -1 हो गई। सिंस द पावर ऑफ y इज इन इज नेगेटिव फॉर्म, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि सारी पावर्स कैसी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बट क्योंकि एक कंडीशन उसने हमसे और मांगी थी, वन वेरिएबल होना चाहिए, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर x, y और t 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो ये कैसा है, इट इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। वो कैसा है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे उसने पूछा, सिंपल क्वेश्चन है, उसने आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी टर्म्स का अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो सिर्फ उस वेरिएबल को ढूंढो, तो उसके जो भी चीज मल्टीप्लाई में है वो सारा क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। क्योंकि यहाँ पर उसने क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर का ये रहा, और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, केवल 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो ये रहा, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में -1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। इस वाले केस में अगर देखें तो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, π/2। ये हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। और हम बात करें फोर्थ वाले की, फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, आपके हिसाब से लॉजिकल क्वेश्चन है कि यहाँ पर √2 इंटू एक्स -1 आपको दिखाना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आपसे कहता है 35
पावर का एक पॉलिनोमियल लिखिए द्विपद। द्विपद मतलब 2 टर्म्स वाला लिखना है, और 100 पावर वाला एक वाला मीन्स मोनोमियल से लिखना है, सिंगल टर्म्स। बाइनोमियल पॉलिनोमियल चाहिए किसे, ऑफ पावर 35, ऑफ पावर 35 मतलब 35 पावर भी हो और बाइनोमियल भी हो। मीन्स अगर मैं x की पावर 35 लिख दूं प्लस 10 लिख दूं तो बाइनोमियल हो जाएगा। एक एग्जांपल तो ये हो गया। ये भी हो सकता है कि x की पावर 35 माइनस एक्स की पावर 10 हो, बाकी सारे जीरो हो। ये भी हो सकता है कि x की पावर 35 हो प्लस में x की पावर केवल 2 हो, ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये हो सकता है कि x की पावर 35 हो प्लस केवल x हो। तो आप कितने एग्जाम्पल दे सकते हो, उसने आपने एग्जाम्पल मांगा, एक कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो। ठीक, उसका एक और मांगा है उसने कि x की पावर 100 होनी चाहिए। उसने क्या मांगा दूसरा, मैं इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, x की पावर 35 प्लस 10। उसने पूछा हमसे मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल चाहिए ऑफ पावर 100, मोनोमियल भी हो और पावर 100 भी हो। तो ऐसा तो बड़ा लॉजिक सिंपल सा है, x की पावर 100, ये लो हो गया, मोनोमियल भी है, x की पावर 100 भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, उसने आपसे पूछा है कि जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं कि पावर कितनी कितनी होगी, और मैंने आपसे बताया पावर मीन्स डिग्री की क्या क्या होगी, और हमें पता है कि इनकी डिग्री वही होगी जो मैक्सिमम पावर होगी। तो इसके पास मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। इसके बाद मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसके बाद मैक्सिमम पावर कितनी है 1, और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 0। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। मैक्सिमम पावर विल बी 3, 2, 1 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए पॉलिनोमियल में कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा आपका क्यूबिक है। तो सबसे पहले उसने आपको दिया हुआ है x² प्लस x, सिंस डिग्री इज 2 देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। ध्यान रहे लीनियर या क्वाड्रेटिक देखने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखनी होती है, हमें पावर देखनी होती है। अगर वो आपसे मोनोमियल बाइनोमियल पूछता है तो वहां पर हमें पावर नहीं देखनी है, हमें वहां पे टर्म्स देखनी, कितनी टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हमें टर्म से फर्क नहीं पड़ता है। क्वाड्रेटिक होने के लिए मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती हैं, 2 से भी काम चल जाएगा, 1 से भी काम चल जाएगा, बस मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कैसी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकंड हम बात करें तो ये हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये कैसा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है y प्लस y² प्लस 4, y प्लस y² प्लस 4। तो यहाँ पर उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए नहीं कहा। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहता तो सबसे पहले हम सही करके लिखते। कैसे, सबसे पहले मैक्सिमम पावर फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में से करते करते ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। बट यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो ये आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो या नहीं। यहाँ पर उसने हमसे पूछा है कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री है 2, और 2 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ है हमारे पास 1 प्लस एक्स, मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद हमारे पास और दिए हुए हैं फिफ्थ हमारे पास है 3t। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है t², मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सेवंथ पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है लास्ट पार्ट में 7x की पावर 3, 7x की पावर 3 मैक्सिमम पावर बाई 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज में मेन चीज जो थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ऐसा कोई टर्म्स के कलेक्शन है जिसमें हमारे पास नंबर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है प्लस या माइनस से। उसकी जो पावर्स होनी चाहिए वो सारी पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए इंक्लूडिंग 0। ठीक, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो या तो x की टर्म्स होगी या y की टर्म्स होगी या z की होगी। अगर x या y से अलग इनमें कोई और टर्म्स आते हैं मीन्स एक ही पॉलिनोमियल में
एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो हम 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल्स पोलिनोमियल्स को हम रीड करते हैं, ठीक। उसके बाद टर्म्स के बेसिस पे हमारा पोलिनोमियल डिवाइडेड है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, इस तरीके से, या फिर पावर के ऊपर मींस डिग्री के ऊपर डिवाइड है। जैसे अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर होगी, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, डिग्री अगर 3 है तो वो क्यूबिक होगी। इनको अच्छे से पढ़ने के लिए आपके सबसे पहले आपके पास 3 चीज़ों का पता होना जरूरी है। कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, किन ऑपरेशन से किस तरीके से हमारे पास टर्म्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसके अलावा कोफिशिएंट्स क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।